दोस्तों पिछले कई महीनों से अमेज़न के वेयर हाउस जो कि गुरुग्राम के अंदर मौजूद है इंडिया का, उसमें चोरियां हो रही थी आईफोन की। अब तक करीबन 78 आईफोन यहां से मिसिंग थे। जहां पर ऑडिट हुई तो पता लगा कि ऐसा हुआ भी है, जिसके बाद में इन्वेस्टिगेशन चली तो पाया कि भैया ये बॉक्सेस जो थे आईफोन के वो कहीं कोने में पड़े हुए थे। जहां पर देखा कि ये बॉक्सेस तो खाली है, मतलब इनकी अनबॉक्सिंग किसी ने कर दी थी पहले से पहले ही। जहां पर आईफोन ले गए, बॉक्सेस को छोड़ गए। तो इनकी वर्थ थी करीबन 1 करोड़ के आसपास में जो ये चोरियां हुई थी। जिसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में ही मालूम चला कि 2 एम्प्लॉयज़ ने जॉब छोड़ी है, जो थे अंसार और नवाब। जिसके बाद में पूरा का पूरा केस इन्हीं के ऊपर आ गया कि ये बॉक्सेस लेते थे आईफोन के, आईफोन निकालते थे, बॉक्स को कहीं भी डंप कर देते थे, उसके बाद में बाहर इन आईफोन को बेचने में लगे हुए थे। तो फिलहाल के लिए इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये इंसिडेंट इकलौता नहीं है, इससे भी बड़ा इंसिडेंट ब्रिटेन के अंदर हुआ था, जहां पर पूरा का पूरा आईफोन का जो शिपमेंट थी उसका ट्रक ही चुरा लिया गया था। जिसके अंदर आईफोन था, आईपैड था, वॉचेस थी और चार्जर भी था, जो कि अब आईफोन के साथ में मिलता नहीं है, अलग से खरीदना पड़ता है। तो उन्होंने तो पूरा का पूरा ट्रक ही चुरा लिया था। और यहाँ पर दोस्तों अगर आईफोन की बात करी दी है तो मैं बता देता हूँ कि इस साल 2020 के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला 5G स्मार्टफोन दरअसल आईफोन 12 ही रहा है। हालांकि ये अक्टूबर के महीने में रिलीज हुआ था, लेकिन देखो साल के एंड में, मतलब खत्म होने से पहले ही ये इस साल का बेस्ट 5G स्मार्टफोन बन गया सेल के मामले में। इसके बाद में आता है इनका प्रो वेरिएंट और इसके बाद में आता है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। और यहाँ पर दोस्तों स्पेसएक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो कि यूएस और कनाडा के अंदर चालू हो चुका है यूजर्स के लिए, क्योंकि वो अभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन चुके हैं वहाँ के। तो वहाँ पर वाईफाई राउटर खरीदना होता है लोगों को $500 का, इसके बाद में $100 का एक सब्सक्रिप्शन करवाना होता है, तो उनका इंटरनेट चल जाता है। तो फिलहाल के लिए वहाँ पर स्पीड करीबन 150 Mbps के हिसाब से आ रही है। लेकिन कईयों को जो फ्रीजिंग टेम्परेचर में रह रहे हैं या फिर वहाँ पर हाई विंड चल रही है, स्नो ज़्यादा है, तो वहाँ की स्पीड 175 Mbps की आ रही है। तो यहाँ पर रिमोट लोकेशन में तो इंटरनेट पहुँचा ही रहा है, लेकिन हाई स्पीड का पहुँचा रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ भी हमें कहनी होगी कि अभी इनके 10% सैटेलाइट भी नहीं पहुंचे हैं, जिनको इन्होंने भेजना है 2028 तक के आसपास में। और यहाँ पर दोस्तों ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि गूगल पिक्सल 6 जो अगले साल आएगा वो अपने डिस्प्ले के नीचे कैमरा लेकर आएगा। मतलब कि घूंघट में कैमरा मौजूद होगा, आपको दिखेगा नहीं, डिस्प्ले के नीचे कैमरा होगा। अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी का ये यूज करने वाले हैं। जहां पर इन्होंने, देखो मैं सोचता हूँ कि देखा होगा इन्होंने Xiaomi और Oppo को देखा होगा कि उन्होंने जब अपने प्रोटोटाइप में अंडर डिस्प्ले कैमरा डाल दिया तो हम चीज ही क्या है, हम तो ये कर ही देंगे, तो हम ये करने वाले हैं। दोस्तों जब कोई प्लेन उड़ता है तो बहुत पोल्यूशन होता है उसके इंजन से भी, क्योंकि वहां पर जेट फ्यूल जो होता है वो जल रहा होता है और उसका इमिशन बाहर पोल्यूशन फैला रहा होता है। लेकिन अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को जेट फ्यूल में बदली किया जा सकता है। तो इससे होगा ये कि ये जो प्लेन होगा ये फ्यूल का यूज करके जो इमिशन निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको वो वापस कैप्चर करेंगे और उसके बाद में उसको रिसाइकल करने के बाद में जेट फ्यूल में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि इवेंचुअली प्लेन जीरो इमिशन वाला बन जाएगा, जिससे कि कोई भी पोल्यूशन प्लेन से बाहर निकलेगा ही नहीं। दोस्तों इस दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना हो जाए, लेकिन उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई उन पर साइबर अटैक ना कर दे। कोई ना कोई लूप होल ढूंढने में तो ये हैकर लगे ही रहते हैं तरह तरह की कंपनियों के, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, टेस्ला हो या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हो। कितनी न्यूज़ सुनी है यार इस साल तो हमने कि कोविड-19 की वैक्सीन की डॉक्यूमेंट निकालने के लिए इन हैकरों ने उसको अटैक कर दिया, इसको अटैक कर दिया। तो ये तो लगा ही रहता है, ये कोशिश करते ही रहते हैं कि इस तरीके से कोई डॉक्यूमेंट इनको मिल जाए या फिर पूरा सिस्टम ये इनक्रिप्ट कर दे अपने रैंसमवेयर अटैक से, जिसके बाद में इनसे मांगी जाए एक मोटी सी रकम इनके सिस्टम को दोबारा से डिक्रिप्ट करने के लिए, वरना ये पूरा का पूरा सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब फाइलें वाइलें सब डिलीट कर देंगे वो, और वो अगर डिलीट भी ना करे तो वो इनक्रिप्टेड ही रहेगी, जिसके बाद में इन्हें वापस पूरा का पूरा सिस्टम रीइंस्टॉल ही करना पड़ेगा। वो फाइलें उनको वापस नहीं मिलेगी अगर उनका बैकअप नहीं है। सो यहाँ पर ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी को, अपनी लोकेशन को छुपाने के लिए वीपीएन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। 1-2 वीपीएन नहीं बल्कि 3-4 वीपीएन भी यूज़ कर लेते हैं एक किसी कंपनी पर अटैक करने के लिए, जहाँ पर कभी लोकेशन जॉर्जिया रहेगी, उसके बाद में लोकेशन यूएस रहेगी, फिर यूरोप रहेगी, फिर या फिर कोई एशियन कंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काम करते हैं अपनी लोकेशन को छुपाने के लिए। लेकिन अब यूएस और यूरोप ने क्या किया है, इन वीपीएन सर्विसेज को ही इन्होंने बंद करने का तय कर दिया है कि जो भी इन हैकिंग में इन्वॉल्व होगी वीपीएन सर्विस उसको ये हटा देंगे, उसको ये ब्लॉक कर देंगे। जिसके उन्होंने उन सभी सर्विसेज को बंद कर दिया है जिनसे अटैक हुए होंगे उनकी कंपनीज पे।
हालांकि हमको ऐसा लगता भी होगा कि अगर अटैक होता भी है और अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रहता तो क्या जाता है, कंपनी अपनी सिक्योरिटी हाई कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर न्यूज़ बाहर आ जाती है ना किसी कंपनी की कि उस पर साइबर अटैक सक्सेसफुली हो गया या फिर अटेम्प्ट भी हुआ है, तो यहाँ पर उनकी जो शेयर मार्केट है वो किसी दिल की धड़कन की तरह लुप लुप होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। दोस्तों ऐसा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिटकॉइन की वैल्यू करीबन $20,000 तक हो जाएगी, लेकिन हुई पिछले हफ्ते ही। लेकिन अभी भी इसकी ग्रोथ रुक नहीं रही है, ये बहुत तेजी से ऊपर चढ़ता ही चला जा रहा है। अभी इस क्रिसमस पे ये करीबन $25,000 का एक हो गया था, यानी कि करीबन 18,50,000 रुपए का आसपास में आ गया था। लेकिन आज की डेट में ये $28,250 को क्रॉस कर चुका है, जिसका मतलब ये है कि इसने 20 लाख की वर्थ को भी क्रॉस कर डाला है। तो मतलब यहाँ पर ये है कि बिटकॉइन बहुत तेजी से ग्रो होने वाली करेंसी बन चुका है इस वक्त में। और जिन्होंने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होगा वो तो भाई करोड़पति बन चुके हैं या फिर लखपति बन चुके हैं, क्योंकि इसने बहुत तेज़ी के साथ में बहुत लंबी छलांग मारकर दिखाई है, जिससे ऐसा लगता है कि हमने एक वक्त देखा था स्कैम 1992, जिन्होंने देखी होगी वेब सीरीज, उसके अंदर पता होगा कि किस तरीके से मार्केट ऊंची गई थी काफ़ी ज़्यादा, जिसके बाद में जब गिरी थी तो बहुत लोगों को लेके डूब गई थी। मतलब जो करोड़पति हुआ करते थे, जिनके कनॉट प्लेस पे मकान हुआ करते थे या फिर बड़ी बड़ी जगहों पर मकान हुआ करते थे, वो भी उनको बेचने पड़ गए थे और वो रेंट पर रहने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पर इस ऊंचाई को देख के लालच में मत पड़ना, क्योंकि अगर पहले किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो चलो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये सही टाइम है उनका निकाल देने का। लेकिन अगर अब खरीदा जाए बिटकॉइन को, मतलब इतनी हाई वैल्यू के ऊपर, तो शायद थोड़ा सा रिस्क रह जाएगा। हालांकि रिस्क है तो इश्क है, वो वेब सीरीज़ के अंदर सही था, लेकिन जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। तो ये काफ़ी ऊपर जा रहा है, नीचे भी ज़्यादा ही आएगा।